आज हम बात करेंगे कि आपके हर मोड़ पर किस बात का ध्यान रखना है, हर जगह पे, हर समय पे किस बात का ध्यान रखना है। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है जानना। इससे संभल गए तो आप ज़िंदगी में बहुत ही आगे बढ़ोगे, बहुत ही आगे बढ़ोगे, ये गारंटी है मेरा। ठीक है दोस्तों, देखो, पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठे मीठे बातें करते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने वाले तो योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह पर दूध से भरी है। ठीक है दोस्तों, तो इनसे दूर रहना है आपको, है ना। मन में सोचे हुए कार्य को कभी किसी के सामने आप प्रकट ना करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उस कार्य को आगे बढ़ाए, परिणत करें, उस काम के लिए ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तभी आप सफल हो पाओगे। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा फाश कर देते हैं, पर्दा खोल देते हैं। इसलिए आपको कभी इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हर पर्वत पर मणि के नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते, और हर वन में चंदन में के वृक्ष नहीं होते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना है ना दोस्तों। तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और आगे वीडियो को और ध्यान से देखो। मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। ठीक है दोस्तों, मूर्खता यही है, बहुत दुखदाई होता है, जवानी भी दुखदाई होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है कि किसी के घर जाके एहसान लेना। ठीक है, जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान है ही, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले को, है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखना है, आपको ऐसा कभी करना ही नहीं है। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, हमेशा हमेशा अच्छे ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होता है। इसलिए आप अपने बच्चों को अच्छे ज्ञान दीजिए। ठीक है दोस्तों, जिससे आप पूजनीय हो जाओगे। ऐसा एक दिन भी नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या अपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया हो। ठीक है, लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढल जाती है, उन्हीं कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर दंडित भी करना चाहिए और लाड भी करना चाहिए। तो दंडित और लाड दोनों ज़रूरी है दोस्तों ज़िंदगी में। ठीक है, नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। समझ गए इस बात को? नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्री के राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और बात है, पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रता की सभा, ये 6 बातें शरीर के बिना अग्नि के ही जला देता है। ठीक है, वैश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, वैश्या और निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए।
पक्षियों का फलरहित वृक्ष त्याग देना चाहिए एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान घर में निकाल देना चाहिए। एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है। एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है। एक राजा का बल उसकी सेना है। एक वैश्य का बल उसकी दौलत है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा प्रायणत में है। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ गए। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो इस बातों को आपको ज़रूर ध्यान देना है। ये सभी बातें जो है पॉइंटेड है, ठीक है ना दोस्तों। तो इन बातों को हमेशा ही ध्यान में रखोगे तभी आप सफल हो पाओगे। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात आपने क्या जब मानव को छोड़ देते हैं, मतलब ब्राह्मण दक्षिणा पाने के पश्चात ही आपको छोड़ देते हैं ना। विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ देते हैं, है ना। और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं, है ना। तो ये तो बहुत ही सरल है, आप समझ गए होंगे, है ना। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं है? वह कौन है जो रोग और सुख दुख में मुक्त सदा सुख किसको रहता है? हर किसी को दुख और सुख दोनों को झेलना पड़ता है, दोनों में परेशानी आता है, लेकिन आप समझदारी से काम लोगे तो आप सफल हमेशा ही रहोगे। प्रेम मित्रता वाले मतलब प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसाय में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है, ठीक है ना। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मनुष्य के कुल ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाती है एवं उसके शरीर का गठन उसे भोजन से बढ़ता है। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोग को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत के साथ छोड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो साथ देते हैं उसी के पास रहना चाहिए, उसी के साथ रहना चाहिए, उसी के आसपास, ठीक है। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरे हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखना है, गांठ बांध लो आप। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान है जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है, ठीक है। तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखो। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपना मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं भूलते हैं। इनको हमेशा गांठ बांध लो दोस्तों। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार की प्रति समर्पण है ना, उसके ज्ञान में, तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है, मतलब उसमें खुशबू ही नहीं रहता है ना। जो उद्यमशील है वे गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं
उन्हें पाप नहीं छू सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते, जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। ठीक है, तो ये इसको हमेशा ही याद रखना, ध्यान रखना। कुल की परीक्षा के लिए एक सदस्य बलिदान दे, गांव की रक्षा के लिए कुल का बलिदान दे, देश की रक्षा के लिए गांव का बलिदान दे, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दे। ठीक है, शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है, विद्वानों के लिए कौन सा विदेश नहीं है, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं है। आप समझ गए इस बात को? समझो और बार बार देखो, ध्यान से देखो और समझो, एंड तक देखो दोस्तों, आपको सफलता की जरूरी है इसको। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन किया गया। ठीक है, जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार ही कुपुत्र सारे कुल का मान मर्यादा को, प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। ठीक है, जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में ही रखना है। ऐसे उनके पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करे, इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो पूरे घर को शांति और सहारा प्रदान करे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये बात आपको ज़रूरी बहुत। विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकालने पर रात्रि जगमगा उठती है ना। तो इसको आप देखो, समझो, सुनो, पूरा एंड तक देखो, सुनो मेरे बातों को, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा काम करेगा ये। वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो बताई गई हुई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भाग जाए। भयावह आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल और दुष्ट व्यक्ति का संग, ये सब आपको छोड़ देना है। 5 साल तक पुत्र का लाड प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वह 26 साल का हो जाए, 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान रहना चाहिए। ठीक है, धन को देवी लक्ष्मी स्वयं वहाँ चली आती है जहाँ मुखों का सम्मान नहीं होता। अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है। पति पत्नी आपस में गृह क्लेश नहीं करते हैं, ऐसी जगह माता लक्ष्मी आता है। जो व्यक्ति निम्नलिखित बातें अर्जित नहीं करता वह बार बार जन्म लेकर भी मरता है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि हमारे जितने भी वीडियो हैं आपको